पति महादेव की, श्री सत्य सनातन धर्म की, श्री उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतय हर 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 महादेव हर। आइए भगवान के वंदना के साथ में आज के कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। बंदो चरण कमल रघुनंदन, बंदो चरण कमल रघुनंदन, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत। श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की। आए उपस्थित सज्जनों, किया वो बंधु तमाम, ये जगदीश शर्मा कर रहा है स्वीकारो जय जय सीताराम। अपनय अपनय घर न को किय सबका हुव को भीर, तुम्हें भीर सब घर न को धन्य धन्य रघुबीर। ओम श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री हनुमान जी भगवान की। श्री राम कथा भगवान की। परमपिता परमात्मा भगवान ओंकारेश्वर जी, भगवान सीताराम जी, भगवती जगदम्बा, मंदिर के मंडली के सदस्य लोग, परिवार, भाई बंधुगण, हमारे प्रिय मित्र, पुराने 30-25 साल पहले मिले हुए पुराने हमारे ढोलकिया बंधुगण, अनेकों अनेक शुभकामनाएं आप सभी को। जो मुख्य जजमान परिवार के लोग हैं, भैया ऋषि जी की पत्नी, के परिवार के बच्चे के साथ में जितने भी भाई बंधुगण हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित होने के लिए। आइए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। कल आप लोग हनुमान जी की कथा सुने होंगे। हनुमान जी लंका प्रवेश किए थे और महाराज विभीषण से मिलते हैं। तुलसी जी बड़ा सुंदर प्रसंग वहां पर व्यक्त करते हैं। विभीषण के पास में जब हनुमान जी लंका पहुंचे हैं और तब वहां पर विभीषण तो बड़े प्रसन्न हो गए। विभीषण तो इतने प्रसन्न हो गए हनुमान जी को देख कर सुने होंगे आप। विभीषण इतने प्रसन्न हो गए कि हनुमान जी से बोलने लगे कि महाराज आप कौन हो? कि तुम राम दीन अनुरागी। कहीं आप साक्षात राम तो नहीं? ये तो वो आयहु मोहि करन बड़ भागी। आप कौन हो? कि नर नारायण तुम तो। कहीं आप साक्षात नर और नारायण तो नहीं हो? आप हो कौन महाराज? तब हनुमान जी अपना परिचय देते हैं कि ऐसे 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 महाराज। बड़ा सुंदर वार्तालाप हुआ है। विभीषण ने अपने व्यथा को बताया है। सुनहु पवन सुत राहनी हमारी। बोले लंका में हम कैसे हैं? जिमी दातन बिच जीभ विचारी। ये बताइए दांत मजबूत है कि जीभ? लेकिन जीभ गलती करते तो गिरता कौन है? दांत की जीभ है? बोले लंका में हमारी यही स्थिति है। जैसे जिमी दातन बिच जीभ विचारी, ऐसी स्थिति हमारी। तामस तन। साधन जानते हैं? मतलब साधन शब्द का अर्थ क्या है? फैसिलिटीज। साधन यानी सुविधाएं, फैसिलिटीज। जैसे
मेरे आवाज को जोर करने के लिए एक माइक एक साधन है ना, जैसे उंडोला करने के लिए बत्ती एक साधन है। तो हम आप इस देश में हो तो साधन है, सुविधा है? विभीषण की स्थिति देखिए, बोले महाराज एक तो हमारा शरीर नहीं ठीक है, हाँ भैया, तामसतना। अभी अगर आप बैठे चाहो पूजा करने के लिए थोड़ी देर बैठ सकते हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बैठ सकते हो आराम से। ज्यादा तो नहीं बोल दिए 4 घंटा, ज्यादा है, ज्यादा है 2 घंटा, ठीक है, 1 और आधा घंटा, 4 घंटा बोले कोनो डरा नहीं। तो विभीषण का बताए, बोले हम तो बैठ भी नहीं पाते हैं। तामसतना, और लंका में कछु साधन नाही, कोनो फैसिलिटीज भी नहीं है हमारे पास। अगर हम कहूं माला माला घंटी लेकर बैठे भी हमको लात मारते हैं लोग। विभीषण के घर के आगे क्या रहा, कल आप सुने होंगे कथा में, रामायुध अंकित गृह शोभा भरनी नहीं जाए, नव तुलसी के वृंदता देखी हरस कपिराय। बोले राम जी जिस चीज से लड़ते थे, किस चीज से लड़ते थे भगवान? धनुष बाण से। वो बना था विभीषण के कुटिया के आगे, और विभीषण ने लिखा था राम। तुलसी जी के पौधे थे अंगना में, है? तो रावण एक दिन आया, घूमते घूमते लंका के शहर करते करते देखा कि हमारा शत्रु का नाम लिखा है यहाँ पर। ऐ विभीषण यहाँ आओ, मेरे भाइयों, मेरे शत्रु का नाम लिख कर रखे हो राम, मिटाओ इसे। तो विभीषण थोड़ा आइडिया लगाया, बोले ना भैया ना, ये राम मैंने नहीं लिखा है। बोले दीवार छोटा था, मैं लिखना चाहता था रावण का मंदिर। क्या लिखना चाहता था? रावण का मंदिर। तो दीवार छोटा था, पूरा हटा नहीं, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया रावण वाला रा, मंदिर वाला मा, तो रावण का मंदिर। तब रावण बोला गुड ब्रदर, ना मिटाओ, रहने दो। तो कोई साधन ही नहीं था उसके पास भजन भाव करने के लिए, पूजा जप तप करने के लिए। हनुमान जी मिले, बड़ा सुंदर वार्तालाप हुआ दोनों में। और तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। अच्छा देखिएगा, सुंदरकांड इसका नाम इसलिए पड़ा है, पूरे रामायण में रामायण की कथा कहीं पर नहीं हुआ। पूरे रामायण में भैया रामायण की कथा कहीं नहीं कोई किया, लेकिन सुंदरकांड में 5 जगह रामायण की कथा किया गया है, 5 जगह। और वो भी उसमें जो स्पीकर थे, जो वक्ता थे, एकदम वर्ल्ड टॉप क्लास के हनुमान जी महाराज, वर्ल्ड टॉप क्लास के वक्ता, इतने टॉप क्लास के वक्ता कि श्री गुरु चरण सरोज रज। वर्ल्ड क्लास के महात्मा तुलसीदास जी जब वंदना प्रारंभ किए, उनका प्रार्थना किए कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बड़ी भारी महिमा है हनुमान जी की, बड़ी विशेषता है। तो हनुमान जी भगवान पूरी कथा वर्णन किए हैं कि आप कौन हो, आप कैसे हो। हनुमान जी महाराज बोले सुनत जुगल तन पुलक मन। सुनत जुगल, जुगल मतलब जोड़ा, हनुमान जी और विभीषण जी। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमंत कही सब, द वर्ड शब्द है, शब्द है वहां पर, सब मतलब 1 चौपाई, 2 चौपाई, 2 दोहा, 3 दोहा नहीं, पूरी राम कथा। तब हनुमंत कही सब, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पूरी राम कथा बताया है हनुमान जी भगवान ने। अच्छा, राम कथा बताने का मतलब क्या है? देखो, लंका राक्षसों की नगरी है या नहीं? अच्छा, राक्षसों के पास बड़ी छल बल की विद्या है, का कर ले, का ना कर ले, का कर दे, का उठा दे, का कर दे। सो हो सकता है
हनुमान जी सोचे कि ये तिलक चंदन लगा है, कोई छल कपट हो रहा हो, क्या बात है, कैसे है। तो पूरी कथा बताए। ये विभीषण की परीक्षा थी, यदि वास्तव में महात्मा होगा, साधु होगा, तो राम की कथा सुनेगा, न साधु भाव होगा, छल कपट कराकर कोई भी राक्षस होगा, तो राम कथा का विरोध करेगा। इसलिए हनुमान जी महाराज तब हनुमंत कहिए सब राम कथा निज नाम, बोले सुनत जुगल तन पुलक मन। हनुमान जी महाराज बताते बताते अब विभीषण जी महाराज सुनते सुनते रोने लगे। जब हनुमान जी वर्णन किए कि कैसे सीता हरी गई, कैसे राम वन वन में भटक रहे थे, हनुमान जी रोने लगे। विभीषण जी वो कथा सुनते सुनते रोने लगे, बड़ा मगन हुआ। बोलिए श्री हनुमान जी भगवान की। हनुमान जी भगवान विभीषण पूरी वार्तालाप उनको वर्णन किए। तब और पुनः हनु कथा विभीषण कहाई। तब विभीषण जी बताने लगे कि जेहि विधि जनक सुता तह रहाई, कि सीता जी यहाँ कैसे है। अच्छा आप देखिएगा, विभीषण जी परम साधु आदमी, पूरी कथा रामायण की सुने। उसके बाद विभीषण बता दिए पुनि सब कथा विभीषण कहाई, जेहि विधि जनक सुता तह रहाई। विभीषण ने बता दिया कि सीता जी ऐसे ऐसे यहाँ पर है, बता दिया है, नहीं लिखा, बता दिया। लेकिन फिर भी तत्काल हनुमान जी महाराज कहे तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखा चाहूं मैं जानकी माता। तो हनुमान जी बोले मैं देखना चाहता हूं। तो क्या विभीषण के बातों में विश्वास नहीं है उनको? क्या विभीषण कब मारेंगे? इतने बड़े महात्मा आदमी, लंका में रहकर जिन्होंने अपने धर्म का पालन किया, लुके छुपे रहकर भी पूरी राम कथा जिन्होंने सुना, भगवान हनुमान जी से मिले, क्या वो झूठ बोलेंगे कि सीता यहाँ पर है? नहीं ना। तो फिर हनुमान जी को बात मानकर वापस जाना चाहिए था। तो ये लाइन, ये सेंटेंस एक ज्ञान देता है कि कभी किसी की सुनी हुई बात लेकर उड़ो ना, जब तक देखो ना। तब हनुमंत कहिए सब पुनि सब कथा विभीषण कहि, जेहि विधि जनक सुता तह रहाई। विभीषण बता दिए कि वहां है सीता जी, लेकिन हनुमान जी बोले ना ना, मैं देखना चाहता हूं कि सीता जी कहाँ है। तब जुगति सकल, जुगति मतलब आइडिया, सिस्टम, तरकीब, प्लान, जुगति सकल विभीषण कहाई। पूरा इतिहास बताया कि ऐसे 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 आप अशोक वाटिका में पहुंच सकते हो। तो हनुमान जी भगवान बोले, तुलसी जी बताते हैं, चले गए अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में जब गए, अच्छा जब वहां पर पहुंचे तो सीता जी को देखते हैं, निज पद नयन दिए मन। दो तरह की आंखें होती हैं प्राणी के पास, एक फिजिकल आइज, एक मन की आंखें, होते हैं नहीं। अभी मान लीजिए, अभी अपने घर पर आप ना हो, लेकिन मैं कहूं कि अपने घर को आप सोचिए, मन की आंखों से घर देख लिए या नहीं, है ना। तो सीता जी की स्थिति क्या है? जब हनुमान जी सीता जी को देखे, बोले निज पद नयन दिए मन, अपने आंखों से सीता जी अपने गोड़ को देख रही है, और मन कहाँ है? मन राम चरण महलीन। राम भगवान, मन जो है राम के चरणों में लीन है। परम दुखी भा पवन सुत, भैया देखिए जानकी दीन। हनुमान जी महाराज बड़े दुखी हुए सीता जी को देखकर कि आज यह स्थिति है सीता जी की। क्योंकि जब जब हनुमान जी सीता जी को देखे थे भैया, बहुत सुंदर स्थान पर देखे थे। विवाह होकर जब भगवान जब जनकपुर से वापस आए, तब जब जब सीता जी को हनुमान जी देखे राजकुमारी के रूप में, सुंदर रूप में देखे, आज पहली बार ऐसे तपस्वी साध्वी के रूप में देखकर बड़े दुखी हो गए, बड़े दुखी हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी भगवान की। अच्छा देखिएगा, पुनि सोई रूप धरई कपितहवा। बोले फिर से वही छोटा रूप धारण कर कर, बिल्कुल टाइनी लिटिल मंकी,
मशक समान है। ऐसे मान लो पहले आपको याद होगा अगर कोई से लड़ाई झगड़ा हो तो लड़कन बोलत रही देखो कि तुम हमारे से मच्छर के रखा है ना, कि मतलब जैसे आदमी मच्छर मार दो वैसे तुम्हें मार देगा, है ना। तो मशक समान रूप, मशक मतलब एकदम छोटा रूप धारण कर कर, इतना रूप कि ये छोटा रूप कि आदमी हाथ में पकड़ के से रगड़ दे, पीट दे, गर्दा हो जाए, पता ही न लगे, एकदम छोटा रूप। और वही रूप धारण कर कर गए अशोक वाटिका में, वहां सीता जी को उन्होंने देखा है और तुरंत विचार किया है कि अभी मिलना ठीक नहीं है, और विचार करने लगे। तरु पल्लव महा राही लुकाई, करय विचार करऊं का भाई। बोले तरु पल्लव, तरु मतलब जानते हो, एक होता है पौधा, हिंदी की यही विशेषता है, एक चीज के कईयों नाम है या कईयों चीज के एक ही नाम है। उदाहरण, एक होता है पौधा, जब वो जमता है छोटा एकदम बीज, सीडलिंग्स जिसे बोला जाए। दूसरा होता है पेड़, वृक्ष। तरु, तरु यानी जो आदमी के सिर के हाइट का हो। तरु पल्लव महा राहाय लुकाई। अच्छा, हनुमान जी देखना इतना छोटा हो गए थे, उनके पास आठों विद्या था। सीता जी का बताई थी, अष्ट सिद्धि नव निधि कय दाता, असवर दीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धि कौन कौन से हैं? अनिमने, महिमने, लघिमने, गरिमने, प्राप्त, प्रकाम्य, ईशता, वशिता। धनतेरस में इसकी पूजा होती है? तो लघिमने मतलब अपने शरीर को इतना हल्लुक कर लो कि रुई के समान। हनुमान जी के पास वो विद्या था, इसीलिए पेड़ के पत्तों में बैठ गए बाबा। तरु पल्लव महा। अच्छा, गरिमणे, यू डोंट इंक्रीज योर बॉडी साइज बट इंक्रीज योर बॉडी वेट। अंगद के पास वो विद्या था, जब अपना पांव रखा था। बताइए, अंगद जब अपना पांव लंका में रखा, जानो क्या बोला? इतना भगवान से ना कोई कंसल्ट किया, ना बात किया, ना मैसेज किया, ना कॉल किया, ना कुछ, जुड़ते गोड़ रख दिया लंका में और पीट कर बता दिया कि जौ मम चरण सकाए सटटारी। हे रावण, तुम्हारे दरबार में कोई भी हो जो मेरा गोड़ उठा दे तो फिर राम सीता मैं हारी। राम वहीं से लौट जाएंगे, सीता को हम लोग यहीं हार कर चले जाएंगे। बताइए, छोटी बात है, बहुत डेंजरस बात है, बताइए, खतरनाक बात है। उतना विश्वास है बानरों को भगवान के प्रति, वो विद्या है। और अपना पांव जमा दिए, किसी की हिम्मत नहीं हुई। सुंदर से चौपाई, तरु पल्लव। सुनो शांति में आज सुनाओ, गाथा एक राम।
सियापति रामचंद्र भगवान की। बोले हनुमान जी भगवान पेड़ के पल्लव में आगे जाकर पत्तों के बीच में छुप गए और विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए। अच्छा, कथा का टाइमिंग आप देखिएगा। जब हनुमान जी विभीषण से मिले हैं, ताहि समय विभीषण जागा। अच्छा, साधु आदमी रहा हो तो नॉर्मली हमारे आपके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार साधु आदमी कितना बजे उठेगा? बहुत बढ़िया, वहीं से टाइम लेकर चलते हैं। अच्छा, इन दोनों लोगों ने बातचीत किया है, पूरी कथा इन्होंने बताया है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद शाम को 5 बजे हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पूरा दिन लग गया इनको कथा बंद सुन करके। और जब वहां पहुंच गए तब विचार करने लगे कि अभी थोड़ा और अंधेर हो जाए तब इनसे मिलूंगा। बैठ गए ऊपर। तेही अवसर रावण तह आवा। रावण आया, संग नारी बहु किय बनावा। अच्छा, लंका का सिचुएशन अभी आप देखिए। ये लोग सीता जी को हर कर ले आकर लंका में छुपा लिए, ठीक है। अच्छा, ऐसे तो है नहीं कोई आएगा नहीं सीता को खोजने, जरूर आएगा। तो इस समय लंका की सिक्योरिटी एकदम टॉप मोस्ट, एकदम हाई क्लास की होनी चाहिए नहीं, ठीक है ना। अच्छा सुनिएगा, रावण तो मेन राक्षस था जो हर कर ले आया था, उसके लिए तो और सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर आप देखिएगा, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किय बनावा। संग नारी, एक को भी मेल गार्ड्स रावण के साथ नहीं थे, सब फीमेल गार्ड्स थे, ये आप देखिएगा। और यहाँ पर भी अशोक वाटिका में जितने भी गार्ड्स सीता जी के लिए तैनात किए गए थे सब फीमेल गार्ड्स थे, एक को भी मेल नहीं थे। अशोक वाटिका में किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था, केवल फीमेल्स जा सकते थे। ये वहां की युक्ति था जो विभीषण ने बताया। इसीलिए आप देखना, जब हनुमान जी विभीषण से मिले हैं तो ब्राह्मण के रूप में थे। अच्छा, ब्राह्मण इंसान होता है, जानवर या राक्षस? अच्छा ठीक। उसके बाद जब हनुमान जी विभीषण से मिलने के बाद अशोक वाटिका में आए, तुलसी जी लिखे पुनि सोई रूप धरी कपिता हवा। वही वाला रूप जो आए थे लंका में। कौन रूप में आए थे? बानर के रूप में, है ना। तो जब बानर के रूप में हो जाएंगे तो इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ही कैन एंटर इनटू अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में हल सकते हैं। यदि मनुष्य रूप में होते तो अशोक वाटिका में ना हल पाते। वही वहां लिखा था, युक्ति सकल विभीषण का है। युक्ति मतलब आइडिया,
कैसे जाओगे? पिन कोड का है, जीपीएस का बता रहा है? डाटा है या ना है पता लगा रहा होगा फोन उन लोगों को समय उतरे। बोलिए श्री हनुमान जी भगवान की। बड़ा गंभीर है विभीषण की कथा, बड़ा आनंद है। तब क्या बताएं? बोले रावण वहां पर आया, तब खल बहुविधि खल सीतहि समुझावा। अच्छा है राजा, लेकिन तुलसी जी का बता रहे खल, बदमाश, डेंजरस। सीतहि समुझावा साम दाम भय भेद दिखावा। साम पहले विनती किया, प्लीज दाम रानी बना दूंगा, है मंदोदरी आदि तब रानी, तब अनुचर करऊं प्रण मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। ये तो लिखा है ना, एक बार केवल मेरे तरफ देख दो सीता, बस एक बार केवल मेरे तरफ देख लो, मैं तुम्हें लंका की रानी बना दूंगा। तब तृण धरियोट कहत भय देही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। तृण, तृण यानी तिनका, एक घास का तिनका तोड़ती है सीता, अपने और रावण के बीच में से रखती है, आड़ करती है। अच्छा क्यों तिनका रखती है जानती हो? जब सीता जी कहां से जन्मी है? घास कहां से जन्मता है? दोनों भाई बहन, घास और सीता जी, एक ही माता से यदि दोनों जन्मे तो भाई बहन होते हैं नहीं, है ना? तो यदि बहन मुसीबत में हो तो भाई के आड़ में होकर वो बात करती है, ये मेरा सहारा है। दूसरा उदाहरण ये था, तृण को इसलिए रखती है कि हे रावण, मेरे राम के लिए तुम इसी तृण के समान हो, क्षण में जर जाओगे, पता ही नहीं लगेगा। बहुत उदाहरण था, इसलिए तृण को रखती है सामने। सीता जी बड़ा सुंदर वार्तालाप वहां बताती हैं रावण को, और बोले भगवान का सुमिरन करो। सुनो दस मुख खगोद प्रकाशा। बोले हे रावण, कभी तुमने सुना है? खगोद मतलब जानते हो? खगोद मतलब कमल, लिली फ्लावर, कमल, यही हिंदी की विशेषता है ना? एक शब्द के बहुत नाम है, एक ही चीज के बहुत नाम है, बहुत चीजों के एक ही नाम है? सुनु रावण खगोद प्रकाशा, कबहु अनलिन करहि विकासा। बोले हे रावण, कभी तुमने सुना है कि दिया बारने से कमल खुला है? कभी खुलता है? कभी टोच दिखाने से कमल का फूल खिलेगा? नहीं ना, वो तो सूर्य उदय होगा तभी खिलेगा, है ना? तो सीता जी अपने आप को कमल बता रही हैं, रावण को दिया या टोच या बत्ती छोटा वाला बता रही हैं, राम को सूर्य बता रहे हैं। बोले आप ही सुनई खगोद सम, राम ही भानु समान, पुरुष वचन पुनि जुगल युत, बोला अति खिसियाना। खिसियाएगे रावण। जैसे मान लो अभी कोनो बड़कना बोस रहे, अपन 200-400 कर्मचारी सामने आवे, बड़कना फलाना ठिकाना, हम ही है वैसे वैसे, कोनो घुमा कर एक लपड़ मार दे, बोस कैसे खिसियाएगा, है ना? खिसिया जाएगा नहीं। देखो तुलसी जी ने लिखा है, तुलसी जी बड़ा सुंदर कविता लिखते हैं। बोले बोला अति खिसियान, लिखा खिसियान सब लिखा है कि नहीं? देखो आप ही सुनिए खगोद सम, अपने आप को दिया के समान, राम ही भानु समान, राम को सूर्य के समान, पुरुष वचन पुनि काढ़ अस, बोला अति खिसियान। मुंह बन गए उसके, क्योंकि बड़का धड़क भड़क कर आया था, हम ये मुंह है वैसे वैसे, रानी बना देंगे, फलाना कर देंगे, ढकाना कर देंगे, खत्म। मारने के लिए दौड़ा, तब उसको जो है वहां पर लंकनी थी, वहां पर मंदोदरी थी, वो सब समझाती है कि ना 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 ना, नहीं मानना चाहिए, और वहां पर वापस चले जाते हैं महाराज। और भवन गयो 10 कंद तब, यहाँ निशाचर्य वृंद, सीतई त्रास दिखावई, धरई रूप बहुवृंद,
रावण बता कर गया कि इसको डरवाओ, इसको धमकाओ, रकम रकम कला कला रूप इसको दिखाओ। एक से कला कला राक्षसी होते हैं, अलग अलग कला चेंज कर कर इसको दिखाओ अपना अपना रूप। सब इसको डरवाने लगे और जब डर जाएगी तब मेरे शरण में आ जाएगी। सीता जी बड़ी दुखी हुई, दुखी होकर त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका। बोले त्रिजटा नाम की एक राक्षसी रही, वो भगवान की बड़ी भक्तिन रही, वो सीता जी के चीफ सिक्योरिटी में रही, इतना वहां थी। तब सबाई बुलाया सुनाय से सपना, सभी राक्षसियों को बुलावा, इधर आओ बहनी सब यहाँ आओ, आए अपना सपना सुनाई दी है। और बोले मैंने एक सपना देखा है कि एक बानर आया है, लंका को जलाया है, लंका जल रहा है, मुंडित खंडित भुज बीसा, रावण के 10 सिर कट चुके हैं, 20 भुजाएं कट चुकी है, रावण गिर पड़ा है, लंका का राजा विभीषण बन गया है, लंका में त्राही त्राही मचा है। इसीलिए यदि अपना हित चाहते हो बहनी तो सीता के सेवा करो, सीता की रक्षा करो, सीता के शरण में चले जाओ, त्रिजटा बताती है। और जो है तब त्रिजटा जहां तहां सब गई सब, सीता मन कर सोच, मास दिवस बीते मोही, मारहि निसचर पोच। सभी राक्षसी भी चली गई, सीता जी बड़ी दुखी हुई और कि यदि 1 महीना का समय निकल गया तो रावण मुझे मार देगा। तब हाथ जोड़कर देवी सीता त्रिजटा से बोलती है कि हे माता, त्रिजटासन बोलिय कर जोरी, मात विपत संगनितय मोरी। हे माता, ये मुसीबत के समय में आप मेरी संगति हो गई, सहारा हो गई, बड़ा धन्यवाद। हे मैया, आनियत जहुआ देह करहु पाइया, ऐसा उपाय करो, देखना ये बहुत बड़ी बात है कि ये देह छूट जाए, मैं मरी जाऊं। है क्या करो? आनीय काट, काट यानी लकड़ी, जाओ लकड़ी ले आओ, आनीय काट रच चिता बनाई, मात अनल पुनी देहु लगाई। बोले हे माँ, जाओ कहीं से लकड़ियां ले आओ, एक चिता बनाओ, मैं उस चिता में बैठ जाऊं और उसमें आग लगा। ये बहुत बड़ी बात है सीता जी के लिए, लंका में ऐसा कह देना। त्रिजटा बड़ी डर गई, त्रिजटा बड़ी समझाती है, कहती ना 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 ना, हे देवी धीरज रखो, धैर्य रखो, भगवान आएंगे। त्रिजटा भगवान की कथा सीता को बताती है, दूसरी बार है। लंका में 5 जगह राम का कथा हुआ है, त्रिजटा भगवान की कथा सीता को बताती है। रामचंद्र गुरु वर्णन किया है उन्होंने और धीरज दिया है सीता को। और तब तुलसी जी बोले, और दीन कपि कर हृदय विचार, तब दीन मुद्रिका डार, जनुआ शोक अंगार पुनी, हरस लिए गए गहूं। तब भगवान हनुमान जी महाराज सीता जी के सामने धीरे से वो मुद्रिका गिराते हैं। जब त्रिजटा समझाकर, धीरज धराकर, कथा सुनाकर चली जाती है, सीता जी अशोक वाटिका की ओर देखती है। अशोक शब्द का अर्थ है, देखो हिंदी की ग्रामर में एक सिस्टम ये भी है, कोई भी शब्द के आगे आ लगा दो तो उसका मीनिंग बदल जाता है जुड़ते। जैसे धर्म, अधर्म, एक लेटा केवल ऐ लगा दो आगे। जैसे प्रसन्न, अप्रसन्न। जैसे पवित्र, गमन, गमन यानी चला गया, आगमन यानी आ गया। एनीवे राउंड द पूरा पुस्तक में कोई भी वर्ड के आगे आ लगा दो, उसका अर्थ भी बदल जाएगा। है? तो यहां पर शब्द का है वन अशोक। शोक यानी चिंता, अशोक यानी जहां चिंता ना हो, उस पेड़ के नीचे सीता बैठी थी। तब सीता जी कहती है उस पेड़ को देखकर, बेपट अशोक, हे अशोक वृक्ष, तुम्हारा तो नाम ही अशोक है। कौन का नाम तो ना है अशोक है?
हरि कुल क्षमा करें। एक बारी मैं कथा कर रहा था, एक भैया का नाम था राघव, बैठा था वहीं, नसोरी की बात, तो भरत और राम जी की कथा हो रही थी, है? तो दूरे से भरत चिल्लाने लगे, राघव राघव कहाँ हो मेरे राघव। मैं पूरा चून में था, एकदम एकदम पूरा आए थे। तबले वहां से खड़ा हुआ, पंडित जी हम यहाँ है। वो सोचा कि हम होगा बुला रहे हैं। मैंने कहा बैठो बाबू। तो कौन कौन ऐसे होते हैं, तो वक्ता श्रोता ज्ञान निधि, तुलसी जी शुरू में बता दिए कपाल कांड में, क्या बताए थे? बोले वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, ज्ञान निधि, बहुत टॉप क्लास का सोच होना चाहिए। राम कथा अति गूढ़, जय मति मंद विमोह बस, जिसका थोड़ा भी आज समझ में फेर हो जाएगा, थोड़ा भी न अच्छा से वर्णन कर पाएगा, थोड़ा से अच्छा से भी नहीं उसको सुन पाएगा, तो आम का इमली सुन ले। बताइए। तुलसी जी बताएं। बोले सीता जी विचार कर रही थी कि हे अशोक वाटिका, कम से कम तुम तो अपना नाम सत्य करो, तुम्हारा नाम तो अशोक है, तुम्हारे नीचे मैं बैठी हूं, परंतु फिर भी मैं शोक में हूं, तुम तो कम से कम अपना नाम सिद्ध करो। उसी समय तुलसी जी वर्णन किए कि हनुमान जी महाराज मुद्रिका को गिराते हैं। तब देखिया मुद्रिका मनोहर, मनोहर यानी जिसे देखते ही जो तुम्हारे मन को हर ले गया। तुलसी जी बोले तब देखिया मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, उस पर राम लिखा था। अच्छा देखिएगा, मुद्रिका देखकर सीता जी नहीं मोहित हुई, वो तो लालच हो जाएगा। यदि किसी की मुद्रिका अंगूठी गिरी रहे, सोना चांदी दोनों का चीज का हो, उसको देखकर किसी का मन हर जाए, इसके मतलब उसमें लालच आ गया, है ना? तो जैसे तुलसी जी लिखे, बहुत टॉप क्लास के राइटर थे तुलसी जी, वर्ल्ड क्लास के। तब देखिया मुद्रिका मनोहर, तुलसी जी बोले सीता जी का मन ही हर गया। तो क्या सीता जी में लालच आ गया भैया मुद्रिका देखकर? बोले ना ना, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम देखकर उसका मन हर गया कि मेरे राम का नाम है। बोलिए श्री राम नाम भगवान की। चकित चितवा चौक कर उसे देखती है, मुदरिया पहचानी, पहचान गई ये तो वही वाला है जो मैंने राम को पहनाया था, है? बड़ी प्रसन्न हुई, तो बड़ी प्रसन्न हुई, ये तो वही मुद्रिका है जो मैंने राम को पहनाया था। तो क्या राम जी आ गए? तो बोले हर्ष, राम जी दिखाई नहीं दिए तो विषाद, क्या लिखा? बोले हर्ष विषाद, बहुत अकुला गई। अरे अच्छा देखना, भगवान उतना बेकार भी नहीं है कि इतना दिन बाद सीता से मिलेंगे, दूर से मुद्रिका बहा देंगे, देखो मैं आ गया, है? ऐसा करेंगे भगवान? नहीं ना, सामने से आकर देंगे। अच्छा जो सामने से दे तो मुद्रिका तो दिख रहा है, भगवान क्यों नहीं दिख रहे? इसीलिए सीता जी बड़ी दुखी हो गई। क्या बोल विचार करने लगी, जीत को सकाया, कोई भगवान से छीन तो ना लाया। सीता जी सोच रही है यदि मुद्रिका वही है, भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो कौनो भगवान के लिए से चोरा तो नहीं लाया। वो टाइम भी चोरी होता भाई, अरे सीता जी चोरी हो गई है? आजा तो क्या बताएं, कहीं कोई चोरा तो ना लाया, कहीं कोई भगवान से लड़कर जीत तो नहीं लिया मुद्रिका। तो सीता जी बोले चकित चितवा जीत को सकया, भगवान तो अजय है, जय यानी जिसे जीता जा सके, अजय यानी जिसे कोई कभी जीत ना पाए, अजय। जीत को सकया अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। और
इसका तो चाइना में भी नहीं बन सकता डुप्लीकेट। आजकल सब चीज का डुप्लीकेट बनता है। चाइना में आप चले जाओ, वो कोनो गाड़ी बनाकर टोयोटा का पेज लगा दे, टोयोटा का पेज निकाल दो, हैंड वो लगा दो उसमें, मर्सिडीज वो लग जाए, और जो चाहो तो बना। तो ये तो ऐसी मुद्रिका है, माया ते अस रची नहीं जाई, ये तो डुप्लीकेट भी नहीं बन सकता है। वन क्लास, एकदम वर्ल्ड क्लास। ये पानी पी रहे हैं, प्यास नहीं लग रहा है, डर लग रहा है। पहले दफे कथा कर रहे हैं एंडरसन में डराई नहीं, एकदम दबाए रहे। पहली बार आए होता वो कथा करने के लिए, इसी डर रहे, डर के नारे पानी पी रहे, प्यास नहीं लग रही। बोलिए श्री हनुमान जी भगवान की। तब सीता मन विचार करना, मधुर वचन बोले हनुमाना। सीख ले ऐसे ही हमारे धामा बन के सही है, एक चौपाई के लिए फर्स्ट वर्ड हम बोली, बाकी बोलर उनको बैठ जाए। सीता जी बोले विचार कर रही थी कि कहां से आया, किसने लाया, कैसे आया, राम जी ले आए, कौन और ले आए, राम जी किसी से भिजवा दिए, ऐसे ही तर्क वितर्क मन में कर रहे थे। तब ले हनुमान जी ऊपर से मधुर वचन बोल दिए। क्या वचन बोले? मधुर वचन का है, रामचंद्र गुण वर्णन लागे, राम जी की कथा वर्णन करने लगे। तीसरी बार है, सुनु सीता के सब दुख भागे। अच्छा, अभी तक बड़ी दुखी थी सीता जी, अशोक वाटिका से कही मैं बहुत दुखी हूँ, त्रिजटा से कही कि असह्य सुता सही नहीं जाई, मैं नहीं सही पा रहा हूँ। अब सब दुख ही भाग गया कथा सुनकर, राम की गुण सुनकर। ऐसे राम है, ऐसे प्रिय राम है। तब लागे सुनय श्रवण मन लाई, आदियते सब कथा सुनाई। अच्छा, ई चौपैया में भी देखिएगा द वर्ड सब है। सब मतलब फुल, जनरल, थोड़ा नहीं। चौथा बार है 5 जगह राम कथा हुआ है लंका सुंदर कांड में, इसलिए ये कांड इतना सुंदर है? अच्छा, पूरी राम की कथा बताने लगे हनुमान जी महाराज। सुनते रहे, सीता जी सुनती रही। श्रवणामृत जेहि कथा सुनाइया, कहाँ सो प्रकट होत किन नाई। सीता जी बोली, जो इतना सुंदर कथा सुना रहा है, कहाँ है, किधर है, हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तब हनुमंत निकट चली गया हूँ, हनुमान जी सामने चले गए। हनुमान जी जैसे सामने गए, तब देखे कि अरे ये तो बंदर है, तो बंदर है। बैठ गई, मुख उधर घुमा ली, बंदर आ गया कहां से? बंदर कथा सुना रहा था, क्या है? बोले महाराज, सीता जी बोली कि बोले हे माता, मैं ही सुना रहा था, केवल कथा ही सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर ही है? सुनाने वाला तो बंदर ही है, हनुमान जी भगवान। तब बोले कौन हो तुम, कहां से आए हो, कैसे आए हो? अब देखिएगा हनुमान जी भगवान अपना परिचय दे रहे हैं, है ना? क्या बताएं? रामदूत मात जानकी, शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मात मयानी, दीन राम तुम कहा सहितानी। बढ़िया, बोलिए सीता मैया की। अच्छा, एक बात और बड़ा पकड़ने वाला है इसमें, पकड़िएगा। जितनी भी चौपाई, दोहा, सोरठा, श्लोक, मंत्र जा बोलो था, हनुमान जी महाराज सीता जी से बोले हैं, सब चौपाई में माता शब्द है, एको मिसना है। इतना टॉप क्लास तुलसी जी लिखे, इतना टॉप क्लास। पहला चौपाई देखो, पहला चौपाई देखिएगा,
जब पहला बार बोले राम दूत माया मात जानकी, माता शब्द है ना, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातमयानी, दीन राम तुम कहाँ सहिदान। अच्छा दूसरे चौपाई में भी माता शब्द मिला ना, हे माता यह मुद्रिका मैं ले आया हूं, राम जी ने आपको पहचानने के लिए दिया है। तब सीता जी बड़ी विस्मय हुई, सोचने लगी, विचार करने लगी। तब सीता जी कहते हैं नर बानर हिया संगति कैसे, सीता जी बोले कि हम कैसे मान ले कि मनुष्य और बानर में दोस्ती हो गई है, कैसे हम मान ले कि एक मनुष्य ने एक बंदर को अपनी मुद्रिका दिया कि ले जाओ हमारे स्त्री को दे देना, कैसे मान ले? अब भाई ये बताइए, 4 जानवर के उपमा दी, कौन सबसे श्रेष्ठ उसमें है? गाय, बंदर, एक ठो कुत्ता और एक ठो घोड़ा, कौन से सबसे श्रेष्ठ है? अच्छा कौन पाल लोगे घर में? गाय। चलो जमीन जहां हो तो घोड़ों पाल लीजिए, है ना? अच्छा और मौका मिला तो कुत्ता तो पाले लेते लोग, बंदर कौन पालता है? सबसे बेकार जानवर है। हनुमान जी बताएं, अपने नहीं बोले, कपि चंचल सब ही विधिहीना, क्या बताए? सुंदर जब विभीषण से मिले क्या बताए? बोले कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जे नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिले आहारा, है लिखा है? बताइए सबसे बेकार आदमी को घोड़ा दिखाई देगा, घोड़ा से आदमी चाहे साधारण होगा तो दुलार प्यार करेगा, नहीं तो भागेगा, है ना? डंडा से कोई घोड़ा को मारे, घोड़ा रतिया ना देगा, है ना? अच्छा दूसरा आदमी को गाय दिखाई देगा, अच्छी सीधी गाय है तो आदमी पाल लेगा। अच्छा ना अच्छी गाय हो, सिंग वाली हो, मारने वाली हो, खराब हो, तो उसको भी हिंदू आदमी गाय को नहीं मारेगा, दूर ही चला जाएगा, है ना? अच्छा कुत्ता दिखाई दिया तो आदमी दुलार प्यार करेगा या तो भागेगा। अच्छा बंदर दिखाई दिया तो डंडा से झड़काएगा उसको, है ना? भाग गया। अच्छा कुत्ता को डंडा मारेगा तो कुत्ता उल्टा घूम कर काट लेगा, गधा घोड़ा को ला के डंडा मारेगा, घोड़ा लात मारेगा, गाय को हिंदू तो लात मारेगा नहीं, डंडा मारेगा नहीं, है ना? तो सबसे बेकार योनि बंदर कि प्रात ले जे, प्रातः काल यदि कोई हमारा नाम ले ले तो उसको आहार ही ना मिले। अच्छा इसमें यहाँ बात देखो ये है, हनुमान जी का पूजा और नाम से मतलब नहीं है, बानर योनि से है, बानर योनि से है। जैसे उदाहरण, एक बंदर कौनों के घर में हल जाए सवेरे सवेरे तो कैसे उजाड़ कर निकलेगा, है? कभी देखना जो इंडिया से हो या गए हो, ये देखे हो ये जाकर कैसे बंदर धूम मचावे, है ना? तो सवेरे सवेरे कोनो घर में बंदर हल गए तो एकदम अस्त ध्वस्त कर देगा, है ना? तो आदमी दौड़ाएगा, अरे बंदर भागो, अरे बंदर भागो, तो बंदर नाम लिया या नहीं? तो प्रात ले ही जो नाम हमारा, मतलब सवेरे सवेरे बंदर जिसके घर में हल गए तो आधा दिन लग गई घर सट करते सफा करते, तो खाना कैसे बनी? ता दिन ताहिया न मिला आहारा, घर द्वार ठीक है नहीं हुआ, सफे नहीं हुआ तो खाना कैसे बनेगा? जब बनेगा नहीं तो मिलेगा कहाँ? पहले टेकवे सब थोड़े था, जब तुलसी जी थे उस समय तो उबा भी नहीं था, अब हो गया। बोलिए श्री तुलसी जी भगवान है की। तो बड़ा सुंदर वर्णन किए, बोले महाराज कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कय दास। सीता जी को विश्वास हो गया कि बोले ये भगवान के दास हैं, ये भगवान के भक्त हैं, बड़ा प्रेम हुआ। हरिजन जान प्रीति अति बाड़ी, सजल नयन पुलकावली दाढ़ी, बड़े प्रेम हुआ।
दोनों में वार्तालाप होने लगे और सुंदर से चौपाई मासिया कह रही है, मासिया कह रही है, जाओ हनुमत प्रभु से कहना याद आ रही।
बोलिए श्री हनुमान जी भगवान की। तुलसी जी वर्णन किए हैं कथा को, बड़ा सुंदर प्रसंग। भगवान हनुमान जी सीता जी को मुद्रिका दिखाते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मैं राम का दूत हूँ माता। जितने भी शब्द, जितने भी चौपाइयाँ तुलसी जी लिखे हैं, सब में माता शब्द जरूर लिखे हैं। और वार्तालाप हुआ इन दोनों में, और तब भगवान माता कुशल प्रभु अनुज समेता, और तब दुखी कृपा निकेता। हे माता, भगवान तो बड़े प्रसन्न है, बड़े अच्छे हैं, दोनों दुख तकलीफ भगवान को नहीं है। एक ही दुख है भगवान को कि आप वहां नहीं हैं, इसी दुख से भगवान दुखी है। जननी जनि मानव मन ऊना, तुम ते राम प्रेम ते दूना। जननी शब्द कहा है चौथे चौपाई में। जननी का मतलब भी माता ही होता है भैया। और तब आप मन में धीरज रखो। आप देखिएगा हनुमान जी की विशेष विशेषता है। अच्छा, सीता किसकी बेटी है? सीता जी किसकी बेटी है? राजा जनक, धरती, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा सहनशीलता किसमें है धरती में? सबसे ज्यादा पंच महातत्वों में सबसे ज्यादा सहनशीलता धरती में है। पंच महातत्व का है? जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। मोस्ट 5 पावरफुल एलिमेंट्स है ना, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। धरती की बेटी सीता है, तो सीता जी धरती बड़ी सहनशील है या नहीं? अच्छा, सीता जी भी उसी तरह की है, लेकिन फिर भी सीता जी को हनुमान जी महाराज बता रहे, भगवान जननी जनि मानव मन ऊना, धीरज रखो माता, धीरज रखो। अब आप सोचिए कि हनुमान जी कितने महान थे, कितनी बड़ी उनमें भाव था, कितने बड़ा उनका पद भी था। और तब रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीरा। हे माता, ये भगवान का संदेश सब सुनिए। और अस कई कपि गद गद भयऊ, भरय बिलोचन नीरा। बोलिए श्री हनुमान जी भगवान की। बोले भगवान का संदेश बताते बताते हनुमान जी महाराज रोने लगे। भरय बिलोचन नीरा। 2 बारी हनुमान जी रोए हैं लंका में, सुनिएगा। जब विभीषण के पास थे, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम, है ना, वहां पर मगन हो गए थे, रोने लगे थे भगवान की कथा बताते बताते। यहाँ सीता जी के सामने भगवान का संदेश बताते बताते हनुमान जी महाराज बड़े मगन हो गए, रोने लगे, भावुक हो गए। राम कथा के सबसे बड़े वक्ता इस संसार में बाबा हनुमान जी भगवान है। उन्होंने जिस तरह से रामायण की कथा वर्णन किया है, अपने जीवन में राम की महिमा को गाया है, बड़ी महान है, बड़ी विशेषता है। और आपको भगवान से मिलना हो बंधु, तो हनुमान जी के शरणागत में चले जाओ। हम और आप तो बहुत साधारण हो, बिल्कुल एकदम टाइनी हो। तुलसी जी को भगवान से मिलना था, वो हनुमान जी की सहारा ली है? कईयों दिन बीत गया, तुलसी जी को भगवान नहीं मिले, तो हनुमान जी के शरणागत में गए कि आप बताओ कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कांटेक्ट दो, मोबाइल नंबर दो, फेसबुक बताओ कहाँ मिलेंगे भगवान, व्हाट्सएप पे, वाइबा पे कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तब हनुमान जी बोले कि आप चले जाओ, मंदाकिनी नदी के तट पर बैठकर चित्रकूट में भगवान की प्रतीक्षा करो, भगवान वहां आपको मिलेंगे। तुलसी जी महाराज एक ब्राह्मण का रूप, साधु का रूप धारण किए और गए चित्रकूट के घाट पर, अपना पूजा का आसन वसन लगाए, कुछ भगवान का फोटो वोटो लगाए कि भगवान मिलेंगे। राम और लक्ष्मण जी दोनों आए, मंदाकिनी नदी में उन्होंने स्नान किया। स्नान कर कर गए, देखे नदी के तट पर बाबा जी बैठे हैं। बोले बाबा थोड़ा टीका लगा दो, बाहर और कंगी दे दो, शीशा दे दो, बाहर झाल लें। दिया सब कुछ, चले गए। थैंक यू बाबा, धन्यवाद, चले गए।
तो शाम हो गया, हनुमान जी आए, कहो मिला हनुमान राम जी मिले? बोले नहीं मिले। तो आप ही लेकर बड़ा गप मारते हो तुम भाई, हैं? तुलसी जी बोले हनुमान जी से, अच्छा फेंकते हो तुम, बड़ा पगला बनाते हो, मिल भी नहीं किए, दिन भर बैठा नहीं, 5 बज गया। तो हनुमान जी बोले नहीं, आए थे वो जरूर। दूसरा दिन, तीसरा दिन, कईयों दिन बीत गया। तुलसी जी बोले इतना पगला ना बनाओ। तो एक दिन हनुमान जी वहीं रहे। आप सब ये सुने होंगे कि चित्रकूट कय घाट पे, उस दिन भी तुलसी जी ने, हनुमान जी ने देखा कि आज बुढ़वा फिर मिस कर देगा, है? बुढ़ा हो गए थे तुलसी जी। एट द एज ऑफ 77 स्टार्ट राइटिंग रामायण। बताइए, एट द एज ऑफ 77 उन्होंने लिखना शुरू किया था। तो आज जब राम जी आए, तुलसी जी से बोले बाबा चंदन दे दो, तुलसी जी टीका लगाएं, और बोले बाबा थोड़ा शीशा कंघी दे दो, बाल वाल झाल ले, थोड़ा सेट हो जाए, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तुलसी जी दिए। राम जी जाने ही वाले थे, तो हनुमान जी सोचे कि आज बुढ़वा फिर मिस कर देगा। तब हनुमान जी बोले कि चित्रकूट कय घाट पे, भाई संतन की अभीर, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। जैसे ही वाणी बोले, तुरंत तुलसी जी बाबा समझ गए कि यही राम है, यही लक्ष्मण है। आसन छोड़कर बिल्कुल एकदम उनके चरणों में गिर गए। तो कहने का भाव मेरा ये है बंधु, भगवान की कथा तो बड़ी अपार है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता। बड़ी अपार कथा है भगवान की। कहां से कहो, कहां से सुनो, किससे कहो, किससे सुनो, अपार है? वही बात है, हिंदी वाला मैं बताया था भी ना, कोई भी शब्द के आगे आ लगा दो तो अर्थ बदल जाता है। तो भगवान क्या है? बोले हरि अनंत। अंत यानी जिसकी समाप्ति हो, अंत यानी जिसकी समाप्ति हो। तो हरि क्या है? हरि यानी भगवान। हरि क्या है? बोले हरि अनंत। भगवान की कोई समाप्ति नहीं है। कब स्टार्ट हुए, कब आए, कब गए, कोई जान पाया? भगवान की कोई समाप्ति नहीं है। अब भगवान की कथा तो ओसा ही बड़ा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता। बहुत प्रकार से लोगों ने कहा है, सुना है, देखा है, समझा है। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वह इस कथा को समझेगा, ज्ञान प्राप्ति करेगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। आइए प्रेम से सब लोग खड़े हो जाएं, भगवान की आरती होगी, भैया चलाएंगे और जय जयकार करेंगे। श्री राम कथा भगवान की। सभी लोग बारी बारी से आएंगे। अब जैसे मुखिया है सब आरती हो प्रिंस रोशम रामचंद्र की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायता दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। जय